कभी कैदियों के आपसी झगड़े तो कभी और कारण से सुर्खियों में रहने वाली जयपुर जेल एक बार फिर सुर्खियों में है और चर्चा का कारण है कि एक कैदी की ओर से कोर्ट में लगे वह अर्जी जिसे जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एनडीपीएस के मामले में जेल में बंद कैदी का आरोप है कि जेलर की ओर से की गई पैसों की डिमांड पूरी नहीं करने के कारण उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कैदी ने जेल में ही भूख हड़ताल शुरू कर दी। जयपुर के सेंट्रल जेल के प्रशासन पर एक कैदी ने कोर्ट में अर्जी लगाकर गंभीर आरोप लगाए। कोर्ट में दी गई अर्जी में कैदी की ओर से कहा गया कि जेलर की ओर से की गई मोटी रकम पूरी ना कर पाने के कारण उसे विशेष सेल में डाल दिया गया है और वहां से परिवारजनों से ना तो मिलने दिया जा रहा है और ना ही फोन पर बात करवाई जा रही है। कैदी के परिजनों का कहना है कि उसने जेल के अंदर से ही अनशन शुरू कर दिया जिससे उसके स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। इस मामले में कोर्ट ने जेलर हेमराज को पाबंद करते हुए आदेश दिया कि आरोपी तौफीक के साथ किसी भी तरह का कोई भी क्रूर व्यवहार न किया जाए। पूरा एक मिनट बताना, ठीक है? हाँ, आप बताओ। उसका नाम तौफीक अली है। वो एनडीपीएस केस में अपने केंद्रीय कारागार है जयपुर में बंद है पिछले 3 सालों से। और अभी कुछ दिनों से पिछले 5-7 दिनों से उसका मेरे पास में कोई कॉल नहीं आया, जबकि पहले रोज़ कॉल आता था मेरे पास में। परसों रात को करीबन 11:30 बजे एक कैदी जो रिहा हुआ था जेल से, उसका कॉल आया और उसने बताया कि तौफीक अभी भूख हड़ताल पे है और उसे सेल में बंद कर रखा है। ना उसका कोई कॉल आ रहा है ना और कुछ आ रहा है। उसका क्या वजह है भूख हड़ताल की, पता चली? भूख हड़ताल की वजह उसने बताया कि उससे कोई 2 लाख रुपए की मांग की गई है अपने जेलर हेमराज वैष्णव जी के थ्रू। जो रिहा हुआ कैदी वो किस मामले में था, क्या उसके साथ था और क्या नाम है उसका? उसका नाम पता नहीं है, पर उसके नंबर है मेरे पास में, जिस नंबर से उसका कॉल आया था रात को 11:30 बजे। आपको नाम पता नहीं, फिर कांटेक्ट कैसे किया? उसने बोला कि मैं तौफीक से मिल के आया था। जब निकला था तो तौफीक ने बोला मेरे भाई को इत्तला दे देना कि मैं भूख हड़ताल पे हूँ और मेरे साथ यहाँ पे अत्याचार हो रहा है। नाम तो बताया होगा फोन करते समय? नहीं, नाम नहीं बताया। तो क्या फिर कोर्ट में क्या कोर्ट में फिर तौफीक ने एप्लीकेशन लगाई थी, तो कोर्ट ने कल वीसी की थी उसकी। वीसी में कोर्ट ने जेलर को बोला था कि आप इसके साथ में जो और कैदियों के साथ व्यवहार करते हैं वैसा व्यवहार कीजिए। कौन है जेलर? किस जेलर हेमराज वैष्णव है। उसने 2 लाख रुपए की डिमांड की है तौफीक से कि या तो मुझे तू 2 लाख रुपए दे वरना मैं तेरे को सेल्स में रखूंगा और तू ना अपने घर वालों से मिल सकेगा ना और किसी से मिल सकेगा। तुझे दूसरे झूठे मुकदमे में और फंसा दूंगा। और जब मैं जेल में तौफीक से मिलने गया ये बात सुन के, तो मुझे जेल में उससे मिलने नहीं दिया गया। मैं शाम को 4 बजे तक जेल में ही था। वहाँ मैंने पूरा प्रोसेस किया था। वहाँ पर्ची नंबर 3 में 9वां नंबर था मेरा। पर जब मैं प्रहरी के पास में पहुँचा तो उसने मुझे ये कह के वहाँ से बोला कि आप जाओ, तौफीक से आप नहीं मिल सकते हो। जेल प्रशासन की तरफ से उसके ऊपर रोक लगाई हुई है कि उससे कोई नहीं मिल सकता। बड़े अधिकारियों से कोई बातचीत हुई इसको? नहीं, बड़े अधिकारियों से मैंने मिलने की कोशिश की पर मुझे मिलने नहीं दिया गया। फिर मैंने अंत में आके ये प्रसंज्ञान लेके अपने माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय, प्रधानमंत्री जी, डीजीपी और डीजी जेल और इन सबको मैंने ये लेटर भेजा है। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम जाकिर हुसैन है, सन ऑफ सलीम मोहम्मद, तौफीक का भाई। तौफीक नाम के कैदी ने बताया जा रहा है कि भूख हड़ताल शुरू कर दी है और आरोप लगाए हैं कि उससे पैसे मांगे जा रहे हैं और ब्रूटल व्यवहार किया जा रहा है। तौफीक जो एनडीपीएस के केस में है, पिछले 3 साल से तो लगातार जेल में है और पहले भी लगातार जेल में आता जाता रहा है। एक हैबिचुअल जैसे कहा जाए कि जेल के में बार बार आने वाला बंदी है और उसने तलाशी के दौरान हमारे स्टाफ के साथ अभद्रता से पहले भी व्यवहार किया, इस बार भी व्यवहार किया और बाहर धमकी दी। उस जेल अनुशासनहीनता के लिए उसको जेल दंड से दंडित किया गया, जिसमें उसकी जो कम्युनिकेशन है वो दूसरी के लिए रोका गया। न तो उसके द्वारा किसी प्रकार की कोई भूख हड़ताल की गई है न की जा रही है और अभी वो आराम से रह रहा है। आरोप कोर्ट में लगाए गए हैं कि पैसे की डिमांड की जा रही है उससे। निश्चित तौर से आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो कोर्ट में लगाए जा रहे हैं, तो कोर्ट उनका वेरिफिकेशन कराएगा। और ये जो आरोप है वो निहायत गलत है, क्योंकि मैं भी पूरे स्टाफ को नियंत्रित सारी व्यवस्था को पर्सनल मॉनिटर करता हूँ।
पे जो आरोप है वो दवा बनाने के लिए और उसकी अनुशासनहीनता, क्योंकि वो पूर्व में भी हैबिचुअली अनुशासनहीनता का आदी है, उसको बनाए रखने के लिए इस प्रकार का प्रेशर क्रिएट करने की जनरल बिजनेस की एक टेंडेंसी होती है, उसके तहत